श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन। गतांक से आगे। वे यहाँ इस समय सचमुच अकेले ही हैं। दूर पर यद्यपि कुमार शिशु खड़े रहकर उनकी ओर देख रहे हैं, फिर भी वास्तव में इस अद्भुत बाल्य भाव का रस वे स्वयं ही ग्रहण कर रहे हैं। कर पग गहे अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हर्ष हर्ष अपने रंग खेलत। मानो सर्वज्ञ शिरोमणि पूर्ण काम महामहिम स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन ने अपने अंगुष्ठ क्षरित रस की महिमा का तत्व जानने की तीव्र इच्छा, उस रस के पान का अदम्य लोभ जागृत हो उठा है और वे इसे पी पी कर प्रसन्न हो रहे हैं। इसी समय सर्वथा सबसे अलक्षित वायु की लहर के समान उत्कच नंद प्रांगण में जा पहुंचता है। शकट के नीचे किलकते हुए अंगुष्ठ रसपान में संलग्न नंदपुत्र को देखने लग जाता है। वह सोचता है, पूतना का प्राण हरण करने वाला बालक यही है। इस महान शकट के नीचे अवस्थित है। इसके नेत्रों के सामने जाकर इसके प्राण ले लें, ऐसा तो किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं दिखता। तथा छद्म रूप धारण करने के कारण पूतना मर चुकी है, अतः छद्म भी मेरे लिए निरापद नहीं है। इसलिए इसी अव्यक्त रूप में ही रहकर मैं अपने उद्देश्य की सिद्धि करूं। इस विचार से उत्कच किसी अन्य आसुरी माया का विस्तार न करके चुपचाप अलक्षित रूप से उस शकट में आविष्ट हो गया। उसने निश्चय किया, अपने विशाल शरीर भार से धीरे धीरे शकट को दबा दूंगा। भार से दबकर शकट चक्र यानी पहिए पृथ्वी में धंस जाएंगे। शकट का पृष्ठदेश यानी गाड़ी के नीचे का हिस्सा इस बालक को पीसता हुआ धरातल से जा लगेगा। उत्कच को यह पता नहीं है कि इसी बालक के एक क्षुद्र संकल्प से अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में पिस जाते हैं। ऐसे बालक को पीस डालने की कल्पना कितनी हास्यास्पद है। इधर व्रजेंद्र नंदन को एकाकी किलकते खेलते हुए बहुत समय हो चुका है। अब वे क्षुधार्त हो गए हैं। स्तनपान की उन्हें अतिशय त्वरा है, पर जननी तो निकट है नहीं, तथा रक्षा पर नियुक्त कुमार बालकों को भी यह विस्मृत हो चुका है कि नंद नंदन के जागते ही जननी यशोदा को बुला लाना था। वे तो दूर खड़े खड़े नंद नंदन का किलकना देख रहे हैं। उन सबको बड़ा रस मिल रहा है। वे अपनी सारी चंचलता भूलकर निर्निमेष नयनों से नंद नंदन की ओर देखते हुए मंत्रमुग्ध से खड़े हैं। और तो क्या, यशोदा नंदन क्षुधा से पीड़ित होकर जननी को अनुपस्थित पाकर अब जब क्रंदन प्रारंभ करते हैं, तब भी उन कुमार बालकों को समुचित कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो पाता, बल्कि वे इस क्रंदन की मधुरिमा से और भी विमुग्ध हो जाते हैं। स्तनार्थी यशोदानंदन रो रहे हैं। कुमार बालक इसे स्पष्ट सुन जान भी रहे हैं। कुमार बालक इसे स्पष्ट सुन भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। फिर भी एक अद्भुत परमानंद की अनुभूति से उनके अंग अवश हो गए हैं। वे चुपचाप निष्पंद देखते ही रह जाते हैं। उत्कच ने अब शीघ्रता की, क्योंकि शिशु का क्रंदन सुनकर जननी एवं नंदादि गोप कहीं आ न जाएं। वह तुरंत शकट पर अपना महान भार डालना प्रारंभ करता है। चरमर चरमर शब्द करता हुआ शकट कंपित होने लगता है। किसी को इसके रहस्य का ज्ञान नहीं, पर व्रजेंद्र नंदन सब कुछ जानते हैं। अवश्य ही यह भी सत्य है कि जानकर भी वे इस समय अनजान बने हैं। वात्सल्य रस आस्वादन की उत्कट लालसा से अत्यंत अभिभूत हो रहे हैं, पर उनकी चिरसंगिनी अघट घटना पटीयसी योग माया नित्य ही सेवा की बाट जोहती रहती है। अब अवसर उपस्थित हुआ है। व्रजेंद्र नंदन के वात्सल्य रस आस्वादन में व्याघात न हो, उनकी शिशुचित बाल्य माधुरी अक्षुण्ण बनी रहे, किसी भी ब्रजवासी की किंचित भी क्षति न हो और उत्कच का उद्धार हो जाए। ये चार सेवाएं हैं।
अतः उत्कच के शकट में अविष्ट होते ही योग माया भी इन सभी सेवाओं का भार अपने ऊपर लेकर नंद नंदन के वाम मृदुल चरण में व्यक्त हो जाती है। शकट के चरमर चरमर शब्द को सुनकर वे तो हंस रही हैं, पर वात्सल्य रसपान लोलुप व्रजेंद्र नंदन जननी यशोदा के स्तनपान के लिए रो रहे हैं। क्षुधा से आतुर हुए यशोदा नंदन अब क्रंदन करते हुए पैर पटकने लगते हैं, पर इस करुणा क्रंदन का किसी ओर से भी कोई उत्तर नहीं मिलता। जननी इसे सुन तक नहीं पाती। आगत गोप गोपांगनाओं के स्वागत में उनका मन इतना संलग्न हो गया है, नहीं, किसी अचिंत्य प्रेरणा से संलग्न कर दिया गया है कि वे पुत्र के करुणा क्रंदन को सुन सकती ही नहीं। इसलिए मानो स्वयं योग माया ही व्रजेंद्र नंदन की यह परम आरती देखकर नंद नंदन की व्याकुलता सहने में असमर्थ होकर माता को सूचना देने के उद्देश्य से तथा इसी बहाने उत्कच दैत्य का उद्धार करने के लिए नंद नंदन के चरण का शकट से स्पर्श करा देती है। हठात नंद नंदन चरण संचालन करते हुए उसे ऊपर की ओर उठा देते हैं और वह शकट से छू जाता है। उनके वे मृदुल चरण बढ़ नहीं गए, उनका परिमाण ज्यों का त्यों रहा। कोई भी आश्चर्यजनक अद्भुत परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी शिशुओं ने स्पष्ट देखा, नंद नंदन ने चरण उछाला है और चरण शकट से जा लगा है। जैसे पूतना आकाश में उछल पड़ी थी, वैसे ही नंद नंदन के नव पल्लव सुकोमल शिशुचित नन्हे से चरण के लगते ही शकट अकस्मात आकाश में उछला और अत्यंत घोर शब्द करता हुआ उलटकर यशोदा नंदन से कुछ ही दूर हटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शकट पर दधि दुग्ध नवनीत आदि से पूर्ण अनेकों बड़े बड़े कांस्य पात्र रखे थे। वे सभी चूर्ण विचूर्ण हो गए और तो क्या शकट के पहिए निकलकर दूर जा गिरे। धुरी अलग होकर पड़ गई और जुआ टूटकर खंड खंड हो गया। जय जय श्री राधे श्याम।